अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम राही है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। यहाँ देव शास्त्र और गुरु इनके स्वरूप की चर्चा हम कल तक संपन्न कर चुके हैं और आज एक बहुत सुंदर नई चर्चा यहाँ प्रारंभ हो रही है, जिस चर्चा का नाम है 7 तत्वों संबंधी भूमि। तत्व 7 होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। तत्व कौन कौन से होते हैं, उन तत्वों के नाम क्या है, उन तत्वों का स्वरूप क्या है, तत्वों की परिभाषा क्या है, ये सब बातें अपन पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। नाम याद होंगे उम्मीद करता हूँ मैं। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष। जीव अजीव आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। तस्य भावस तत्वम, वस्तु का जो भाव है वो तत्व कहलाता है। तो ये सब अवस्थाएं हैं। जीव और अजीव ये 2 मूल तत्व हैं और आश्रम बंध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सब उनकी अवस्थाएं हैं जीव अजीव की। ये 7 तत्वों का जानना जैन दर्शन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तत्व व्यवस्था क्या समझ लीजिए, उमा स्वामी आचार्य ने तो लाइफ में मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए जो रास्ता बतलाया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये रास्ता है ना। सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ये सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र है। ये क्या सूत्र है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। फिर पूछा सम्यक दर्शन किसका नाम है, सम्यक दर्शन किसको कहें? तो उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की, मोक्ष महल की। यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, मोक्ष महल तक पहुंचना है, मोक्ष रूपी मंजिल तक यदि हम जाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन पहला कदम। और सम्यक दर्शन कैसे होगा? बोले तत्वार्थ की श्रद्धा से होगा। तो तत्व तो जानो पहले क्या है, तब तो उनका श्रद्धा होगा। इस धर्म के नाम पर सारे जगत में चाहे उपवास करवा लो, चाहे व्रत करवा लो, चाहे पूजन भक्ति करवा लो, बस इसी तक सीमित है हम। और ज़्यादा धर्म के नाम, और तो अभी तो विकृतियाँ इतनी बढ़ गई है कि अनुष्ठानों के नाम पर नाच गान, क्या कवि सम्मेलन, क्या म्यूजिक पार्टी ऐसी जो बाहर से बुलाएंगे, जैनियों को नहीं, अजैन लोगों को। और वो आपके कवि सम्मेलन में, आपकी भक्ति संगीत में जब तक 2 बोतल चढ़ाएंगे नहीं तब तक गा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्या हालत है बताओ। नाच होंगे, दशहरा पर्व शुरू होने वाला है, फिल्मी गानों के ऊपर नाच गान, हाउजी के नाम पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और आज के आनंद की जय। हो गया धर्म ध्यान। लेकिन धर्म समझो तो सही एक बार, धर्म किसे कहते हैं? ये जैन दर्शन इन क्रियाओं पद्धतियों का नाम नहीं था। ये जैन दर्शन तो तत्व व्यवस्था, तत्व किसका नाम? वस्तु स्वरूप। तो वस्तु क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है, द्रव्य क्या है,
पूजन में, भक्तियों में, स्तुतियों में शब्द प्रयोग तो होते हैं, लेकिन हम उसका मर्म नहीं समझते। मेरी भावना की लास्ट लाइन, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। मेरी भावना की वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, तो वस्तु स्वरूप विचार सारे दुखों को जीतने के लिए, अभी वस्तु ही नहीं पता हमारे को, वस्तु स्वरूप ही नहीं पता हमारे को, रोज मेरी भावना बोलते हैं, बोलो और कह तो रहे हैं हम वस्तु स्वरूप विचार। किसका विचार? कौन सी वस्तु? क्या है वो वस्तु और कैसे किया जाता है विचार? तत्व विचार, तत्व विचार की महिमा। देखो तत्व विचार की महिमा, ये 7 तत्व टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। देखो तत्व विचार की महिमा, पेज नंबर 260 है। क्या कहा? देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित, जिसको तत्व विचार नहीं है, देवादि की प्रतीति करे, व्रत उपवास आदि करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, सब करे, तत्व विचार से रहित, बोले उसको तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है, मोक्ष मार्गी हो सकता है। अब बोलो कैसी बात कहते हैं शास्त्रों में? ये वो तत्व हैं जिन तत्वों को समझने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ये वो तत्व हैं जिनके श्रद्धांत से मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट होता है। इनकी बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ तत्वों के संदर्भ में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन उन तत्वों के पढ़ने वाले लोग भी कहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, कहाँ भूल हो जाती है कि मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हो सका। उन भूलों की चर्चा यहाँ छेड़हला ग्रंथ के आधार पर बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त की है, बहुत सुंदर शब्दों में बतलाई है। हमने बहुत वर्षों पहले छेड़हला पढ़ते समय उन पंक्तियों की चर्चा विस्तार से की थी। यहाँ संक्षेप में दौलत राम जी का परिचय बतलाते हुए 7 तत्व संबंधी भूल की हम चर्चा करेंगे। दौलत राम जी सर्वमान्य विद्वान हैं हमारे जैन समाज के, क्योंकि आज के नहीं है ना, जो पुराने विद्वान हो गए हैं, जो वर्तमान कालीन नहीं है, वो सब निर्विवाद रूप से सर्वमान्य हैं। दौलत राम जी द्वारा लिखा गया छेड़ाला ग्रंथ आज किससे परिचित नहीं है? जैन समाज का बच्चा बच्चा छेड़ाला के नाम से परिचित है। विषय वस्तु भले पता नहीं हो हमारे को छेड़ाला में क्या कहा है ये नहीं मालूम, लेकिन छेड़ाला कुछ है ये तो जानते। इतना तो हमारे को पता है ना, छेड़ाला एक ग्रंथ है, पुस्तक है। जगह जगह संघों में, चातुर्मास के समय शिविरों में वो छेड़ाला ग्रंथ पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। उस छेड़ाला ग्रंथ के रचयिता वो दौलत राम जी, कितनी छोटी सी रचना है। छेड़ाला कोई बहुत बड़ी रचना नहीं है, मुश्किल से 10-12 पेज की, 15 पेज की रचना होगी छेड़ाला। मूल छंद उसके इतने छंद हैं, 105 छंद हैं। बोलो छेड़ाला में टोटल कितने छंद हैं? 105 छंद हैं। अब उन 105 छंदों को जरा लिखो तो एक पेज में 10-12 छंद आ जाते हैं, 10 छंद आ जाते हैं एक पेज, 2-2 लाइन का एक छंद, कोई 4 लाइन का हो। तो 10-12-15 पेज में वो छेड़ाला ग्रंथ लिखा। लेकिन वो छेड़ाला ग्रंथ आज दिगंबर जैन समाज में इतना प्रसिद्ध हो गया है, कम से कम नाम से हम सभी परिचित हैं। छोटा समय सार है, शास्त्रों का सार है, द्वादशांग का मर्म उस छेड़ाला ग्रंथ में भरा है। उसके रचयिता कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ हुए थे, कौन से सन संवत में हुए थे, उसकी कुछ चर्चा यहाँ की जा रही है। अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी, व्यक्तित्व कर्तृत्व क्या था उनका? विक्रम संवत 1855 या 1923, 1855 से लेकर 1923 तक का इनका जीवन काल था। ये 1923 नहीं, विक्रम संवत
विक्रम संवत 1923 का मतलब समझ गए आप? 2074 चल रहा है, 150 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो गई है ना। 2074 चल रहा है ना, 2074, और ये समझ लो आप ये 23 साल कम कर लो यहाँ से, माने समझ लो लगभग 45 साल की उम्र में यदि उन्होंने काम किया हो क्या, तो संवत 1900 में काम किया, 2074 चल रहा है, मतलब पौने 200 साल पहले। 45 साल की उम्र अच्छी उम्र होती है, 45 साल की उम्र, लगभग 45 के आसपास यदि उन्होंने चैड़ाला ग्रंथ की रचना की और अपनी अद्भुत रचनाएं लिखी हो, तो पौने 200 साल पुरानी ये घटना है जब दौलत राम जी इस धरती पर विराजमान थे। इनके बहुत सारे आध्यात्मिक भजन हैं, पद्य हैं। अभी देखो परिचय पढ़ते हैं थोड़ा सा। अध्यात्म रस में निमग्न रहने वाले 19वीं सदी के तत्वदर्शी विद्वान कविवर पंडित दौलत राम जी पल्लीवाल जाति के नर रत्न थे। ये पल्लीवाल जाति के थे, दौलत राम जी खंडेलवाल जाति के थे, टोडरमल जी खंडेलवाल जाति के थे, हैं? नहीं, सदाशिवदास जी है ना, नहीं, दिगंबर जैन तो थे ही सभी, है ना, लेकिन अलग अलग जातियों में बटा है ना हमारा समाज। पल्लीवाल जाति के नर रत्न थे। आपका जन्म अलीगढ़ के पास सासनी नामक ग्राम में हुआ। गए हैं साहब, छाड़ा गए होंगे आप, देखा आपने? अलीगढ़ के पास में एक सासनी नाम का गांव है, बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ दौलत राम जी के नाम से अभी रिसेंट में कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले एक संग्रहालय जैसा बना दिया गया है। वहाँ एक दौलत राम जी का काल्पनिक प्रतिमा तो क्या कहें उसको, क्योंकि मूर्ति पूजनी तो है नहीं, लेकिन एक स्टैच्यू है ना, उनका एक वहाँ स्टैच्यू लगा हुआ है। उनके ग्रंथ, उनके द्वारा किया गया काम, उनके दवात कलम आदि ये सब भी वहाँ मौजूद हैं। तो सासली नामक गांव नज़दीकी है यहाँ से, मुश्किल से 4 घंटे का रास्ता है, 4 से 5 घंटे का है। गांव है छोटा सा। बाद में आप कुछ दिन अलीगढ़ भी रहे। आपके पिता का नाम टोडरमल जी था। ये वो टोडरमल जी नहीं, दौलत राम जी के जो पिताजी थे वो टोडरमल जी नाम था उनका। और हमारे यहाँ मंदिर के जो टोडरमल जी रहे जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा, वो टोडरमल जी अलग हैं। और एक टोडरमल वो थे जो अकबर के राज दरबार में थे, वो अलग थे, ठीक है ना। तो टोडरमल जी के ये सुपुत्र थे। आत्मश्लाघा से दूर रहने वाले, श्लाघा, आत्मश्लाघा मतलब आत्म प्रशंसा है ना, अपने आप के बारे में मैं ही सब कुछ हूँ, उससे दूर रहने वाले इन महान कवि का जीवन परिचय है पूर्णतः प्राप्त नहीं है, पर वे एक साधारण गृहस्थ थे एवं सरल स्वभावी आत्मज्ञानी पुरुष थे। ठीक है, जन्मस्थली का पता है, कहाँ के रहने वाले थे, कौन सी जाति के थे और पिता का नाम क्या था। आपके द्वारा रचित ग्रंथ चैड़ाला जैन समाज का बहुप्रचलित एवं समादृत ग्रंथ रत्न है, मतलब सम्माननीय भी है, आदर करने योग्य भी है, बहुप्रचलित भी है और ग्रंथ रत्न है। ऐसा भी कहते हैं गागर में सागर भर दिया है। छोटी सी रचना और कहाँ से चर्चा की, निगोद दशा से बात की और कहाँ तक, 6 दशा तक की चर्चा की है। अपने कितने प्रवचन हैं, साल भर करीब चला था है ना, 200 प्रवचनों के आसपास, 250 से ऊपर है चैड़ाला पर, यहीं चलाया था हमने, वीडियो नहीं ऑडियो उपलब्ध है। रिकॉर्डिंग में पूरा ग्रंथ शुरू से आखिरी तक किया है इन्होंने रिकॉर्ड, उसके भी पहले से करते हैं रिकॉर्डिंग हैं। आत्मानुशासन भी पूरा है, बहुत ग्रंथ, बहुत काम किया है इन्होंने, सब रिकॉर्ड है इनके पास में। शायद ही कोई जैनी भाई हो जिसने चैड़ाला का अध्ययन न किया हो। ये बात तो कोई 40-50 साल पहले लिखी थी।
शायद ही कोई जैनी भाई हो जिसने छेड़ाला का अभ्यास नहीं किया हो, लेकिन आज की स्थिति में बात करें तो इस वाक्य को बदलना पड़ेगा। शायद ही कोई जैनी भाई हो जिसने छेड़ाला का नाम नहीं सुना हो, क्योंकि आज का समय तो बहुत बदल गया है। अध्ययन करने वाले, अभ्यास करने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग रहे ही कहाँ हैं? लोगों के पास में फुर्सत ही कहाँ है कि यार इनके बारे में चर्चा करें। अरे आत्मा की, वस्तु स्वरूप की, इन तत्वों के संदर्भ में चर्चा करने वाले लोगों को तो लोग निठल्ला कहकर के पुकारते हैं। हाँ, निठल्ले हैं क्या? ऐसी बातें करने वालों के लिए कहते हैं इनको कुछ काम नहीं है। जिनके पास में कोई काम नहीं है, जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए रह गई है ये सारी बातें तो। और उनमें भी कितने रिटायर्ड लोग इन सब बातों का अभ्यास करते हैं, ये सब समाज में अपने सामने है। लेकिन भाई जैन धर्म जीवित तब तक रहेगा जब तक लोगों के हृदय में जन्माणी के प्रति सम्मान और पठन पाठन होता रहेगा। नहीं तो जैन संस्कृति अन्य संस्कृतियों में कन्वर्ट होती जा रही है। सावधान रहें, हम जैन धर्म को बचाएं, जैन संस्कृति को बचाएं। यद्यपि एक पक्ष वह भी है जब मैं ऐसी बात कहता हूँ कि जैन धर्म कुछ लोगों की बपौती नहीं है, जो विकृत हो गए तो जैन धर्म विनष्ट हो जाएगा। जैन धर्म तो वस्तु का स्वभाव है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैन धर्म तो अनादि अनंत है, कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये जैन परंपरा, जैन विद्वान, जैन मुनिराजों की परंपरा, जैन तीर्थंकरों की परंपरा अनादिकाल से चली आई है और अनंत काल तक चलती रहेगी। हमारे यहाँ पंच परमेष्ठी सदा से होते आए हैं और सदा काल होते रहेंगे। इसलिए जैन शासन को जीवंत रखने वाले, ध्वजा हाथ में रखने वाले लोग तो सदा काल रहेंगे। और इतना ही नहीं, जब वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से बात करते हैं तो मैं कहता हूँ अग्नि की उष्णता का नाम जैन धर्म है, पानी की शीतलता का नाम जैन धर्म है, आत्मा का जानन स्वभाव वो जैन धर्म है, नींबू की खटास का नाम जैन धर्म है, मिश्री की मिठास का नाम जैन धर्म है। बोलो, अग्नि कभी उष्णता को छोड़ सकती है क्या? ये स्वभाव है। आपने बैनरों पर ये वाक्य कई बार पढ़ा होगा, दीपेश जी लगाए होंगे बैनर और हाथ में लेके भी गए होंगे, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु स्वभाव धम्मो सुना है ना हमने कई बार। कहाँ की लाइन है, क्या मतलब है इसका? हाथ में बैनर लेकर के महावीर जयंती जुलूस में चलने वाले लोगों से पूछो जरा कि आपके हाथ में ये बैनर है वस्तु स्वभाव धम्मो, इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब नहीं पता साहब, लेकिन ये धर्म है बस। ये क्या है धर्म? ये कौन सा वस्तु स्वभाव धर्म है? पता नहीं साहब, लेकिन बस ये वही वस्तु स्वभाव है जिसके लिए जुगल किशोर जी मुख्तार साहब ने मेरी भावना की लास्ट लाइन में वो लाइन कही जो अभी अपन ने बोली थी, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, वो धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव माने अग्नि की उष्णता, अग्नि का गरम पन्ना, ये स्वभाव है। अग्नि एक वस्तु है, उसका स्वभाव है गर्म पना। अग्नि कभी भी ठंडी नहीं हो सकती, ठंडी हो जाए तो फिर अग्नि क्या? नमक में से खारापन निकाल दो तो नमक क्या बचेगा? मिश्री में से मिठास निकाल दो तो मिश्री क्या बचेगी? और आत्मा जानन स्वभाव वाला है, जानना देखना ये स्वभाव है। आत्मा में से जाननपना निकाल दो तो आत्मा क्या बचेगा? ये वस्तु स्वरूप है, वस्तु में से उसके स्वरूप को नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए इस जैन धर्म को भी कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ये तो रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो संस्कृति और जो परंपरा है, ये वर्तमान संस्कृति विकृत होती जा रही है, ये परंपरा विकृत हो रही है, ह्रास जरूर हो रहा है, गिरावट का काल चल रहा है, अवसर्पणी काल कहते हैं इसे। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। क्या करें भाई, जो भी है स्थिति। ये छेड़ाला ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है, विकृतियों पर चोट मारने वाला है, स्वरूप बताने वाला है। शायद ही कोई जैनी भाई हो जिसने छेड़ाला का नाम न सुना हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ी भी है। हम में से ही जितने लोग यहाँ हैं, इसमें से मैं समझता हूँ 50% से ज़्यादा लोगों ने तो मेरे से ही सुनी है छेड़ाला, है ना।
सभी जैन परीक्षा बोर्डों के पाठ्यक्रम में इसे स्थान प्राप्त है। इसकी रचना आपने विक्रम संवत 1891 में की थी। इसका मतलब लगभग 200 साल पहले, 200 साल हुए ना, 1891 में, 9 और कम हो गए, 36 साल की उम्र में ही कर ली। आपने इसमें गागर में सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। ये जो लिखा है ना 1891 में इसकी रचना की थी, दौलत राम जी ने स्वयं छेड़ाला ग्रंथ संपन्न करते समय अंत में एक दोहा लिखा है। उस दोहे में उन्होंने उल्लेख किया है कि ये रचना कब पूरी हुई है। वो दोहा है, एक नव वसु एक वर्ष की, तीज शुक्ल वैशाख, कर्यो तत्व उपदेश यह, लखी बुद्ध जन की भाख, लखी बुद्ध जन की भाख। माने बुद्धचंद जी ने इनके पहले एक और छेड़ाला लिखी थी, दौलत राम जी के पहले। छेड़ाला भी 3 है, उपलब्ध भी है। क्या हमें सुनी नहीं, हमें पता ही नहीं। 3 छेड़ाला, क्योंकि दौलत राम जी की छेड़ाला इतनी प्रसिद्ध है कि छेड़ाला कहने पर दौलत राम जी याद आते हैं। इनके पहले जो 2 कवियों ने छेड़ाला लिखी, एक ध्यानत राय जी ने लिखी और एक बुद्धचंद जी ने लिखी। बुद्धचंद जी का नाम बुधरकाल जी भी कहा जाता है। तो उन्होंने जो छेड़ाला लिखी है वो इतनी प्रसिद्ध नहीं है, उपलब्ध होती है, लेकिन आपके सीकर वालों ने, नंद कुमार जी ने छपवाई थी यहाँ बहुत सालों पहले, कोई 25-30 साल पुरानी बात होगी। एक प्रति जिसके अंदर 3 छेड़ाला इस नाम से पड़ी हुई यहाँ की, होगी अपने मंदिर से छपी थी छेड़ाला त्रय। तो क्या कहा, इक नव वसु इक 1891 तो वर्ष, और तीज शुक्ल वैशाख, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन इसकी रचना हुई। अंक का नाम वाम तो गति उल्टा चलता है ना, पीछे से चलेगा। बुद्धचंद जी की, ध्यानत राय जी की और दौलत राम जी की 3 छेड़ाला है। देखिए, गागर में सागर भरने का, गागर समझते हैं, कलश, कलश में सागर भर सकते हो? सागर मतलब समुद्र। क्या बात कर रहे हो, कलश में समुद्र, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, समुद्र का सार, जिनागन रूपी अथाह महासमुद्र, क्या उसका सारा निचोड़ निकाल कर उसमें भरा जा सकता है? हो सकता है कि नहीं ऐसा? अरे भाई, 1 किलो दूध है और उसे पाव भर के 1 गिलास में भरना है, तो भर सकते हो कि नहीं? कैसे भरेंगे यार, क्या बात कर रहे हो? पी लो, कैसी बात कर रहे हो? नहीं, उठाना पड़ेगा उसको। क्या आप उसको उठाते रहो क्या, तो क्या होगा? उसका माल निकल जाएगा। उसका दही है, दूध है, ये क्या करना है? उसको फाड़ दो, दूध फट गया तो क्या होगा? पानी पानी निकल जाएगा उसमें से, पानी पानी को निखार दो। अब जो बचा वो माल बच गया ना, उसको और सॉलिड कर दो, और सॉलिड कर दो। तो ऐसे ही ये कह रहे हैं, सारा द्वादशांग, सारी जिनवाणी और सब में से इंपॉर्टेंट बातों को निकाल लो, निचोड़ निकालो, वो सारी बातें इसमें भर दी इन्होंने छेड़ाला। गागर में सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। इसके अलावा आपने कई स्तुतियां, कोई स्तुति याद आती है आपको? कोई दौलत राम जी की कोई स्तुति भूल गए? कितने लोग, आधे से ज्यादा लोग। दौलत राम जी की कोई स्तुति, देव स्तुति, भगवान की स्तुति कोई दौलत राम जी ने लिखी हो? कब की बात है? महीना भर तो हुआ होगा। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। 17 जुलाई को की है इसकी चर्चा। क्या
बोलो 17-18 जुलाई को, आज कितनी हो गई? अगस्त, 14 अगस्त है, लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा, कम है 2-4 दिन। इतनी जल्दी आप लोग भूल जाएंगे, इतनी उम्मीद नहीं थी। सकल गिरी गायक तदपि निजानंद रसलीन, सोजनेन्द्र जयवंत नित। स्तुति याद करो भाई, एक अभियान चलाओ, नहीं तो मुझे चलाना पड़ेगा यहाँ से। क्या सुनने का अभियान, सुनूंगा आपसे एक एक चीज। कितनी बातें मैंने याद करने की प्रेरणा दी है आपको, लेकिन मुझे मालूम है वो सब चिकने घड़े जैसे, क्या कितना ही पानी डाल दो अपने को कोई असर नहीं होता है। याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? आगे पाठ और पीछे इतना तक भूल जाते हैं हम लोग कि ये स्तुति हमने कोई पढ़ी, दौलत राम जी ने कोई स्तुति लिखी है, तो फिर क्या होगा? तो स्तुतियाँ याद होनी चाहिए, पूजा याद होनी चाहिए, देव शास्त्र गुरु की पूजा। देव शास्त्र गुरु के लिए जो वो श्लोक 4 जो कल तक बोले थे हमने, तो याद होनी चाहिए। मजा आएगा आपको, आप एक बार करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। मेरा तो कहना है छेड़ाला पूरी याद होनी चाहिए। ये सब चीजें हमने की है, उसके बाद प्रेरणा दे रहा हूं, बिना किए नहीं। मैं नहीं करूं, खुद को नहीं हो याद, तो कहने का क्या अधिकार है? तो की भी है, सुनाई भी है, तो ये सब होना चाहिए। अनेक स्तुतियां, कई स्तुतियां एवं अध्यात्म रस से ओतप्रोत अनेक भजन लिखे हैं। दौलत राम जी के भजन, चिन्मूरत द्रव्यधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। पुराने भजन है, शैलियों में चला करते थे, अब तो जागरण ही बंद हो गए। कहाँ रह गए वो लोग? हर महीने हुआ करते थे, वहां तक तो हमने भी देखे और सुना है। पहले शैलियाँ चला करती थी, शुक्रवार की शैली, ऐसे शैलियाँ चलती थी। तो सप्ताह में एक दिन क्या वो काम होता था, भजन होते थे और जागरण शुरू होता था 8 साढ़े 8 बजे और रात को 12 साढ़े 12 बजे तक भजनों के ऐसे कार्यक्रम हुआ करते थे। मास्टर गोपी चंद जी साहब तो चलाते थे ऐसा, और कहीं बाहर ले जा करके भी इस तरह के कार्यक्रम करते थे। तो सब खत्म हो। पुराने भजन जिनमें मर्म है, जिनमें स्वरूप है, वस्तु स्वरूप है, आत्मा की चर्चा है, वस्तु स्वरूप की चर्चा है, वैराग्य की चर्चाएं हैं, ऐसी चर्चाएं। आज भी अभी पागी के मंदिर में साल में एक दिन तो होता है, इतना तो मुझे पता है। दुल्हन के दिन रखते हैं, साल में एक दिन पागी के मंदिर में। तो आजकल ये होने लगे हैं भजन भक्ति संध्या के कार्यक्रम, लेकिन उनमें ये आध्यात्मिक पुराने भजनों को कौन याद करता है, कौन पसंद करता है? लोगों को शब्द भी परिचित नहीं है और लोगों को उन चीज़ों में आनंद भी नहीं आता। हमने जयपुर पंच कल्याणक में एक गौरव सौगानी से एक कार्यक्रम रखवाया था जिसमें पुराने भजन, और इतनी सुंदर चली उसकी वो भक्ति संध्या, आप कल्पना नहीं कर सकते। पुराने भजनों की कैसेट भी तैयार करवाई गई, कई भजन गौरव सौगानी की आवाज़ में, बहुत सुंदर भजन है, मर्म भरे। ये दौलत राम जी के भजनों की बात कर रहा हूँ मैं। दौलत राम जी, बुद्धचंद जी, भागचंद जी, ध्यानंद राय जी, बनारसी दास जी, ऐसे जो पुराने जो कवि हैं, 200 साल 300 साल 400 साल पुराने, वृंदावन दास जी, माने उन लोगों की जो रचनाएं हैं वो बड़ी अद्भुत रचनाएं थी। उन रचनाओं में फिल्मी धुनें नहीं है, फिल्मी धुनों का प्रभाव नहीं है और मर्म भरा है। वो अद्भुत ही है उन सबके वाक्य रचनाएं, शब्द रचनाएं। इनके द्वारा भी लिखे हुए बहुत भजन हैं। अभी तो ऐसा चलता है, ओ पालन हारे निर्गुण हो न्यारे, तेरे बिन है दुखड़ा कौन हरे, हे प्रभु तू ही पार लगाने वाला है। ऐसे चलते रहते। ये लगान का गाना है, भजन नहीं है क्या? जो मैंने लाइनें बोली है ये लगान मूवी का गाना है क्या? फिल्मी गाना है? आप भजन समझ रहे थे क्या? एक शब्द ऐसे एक आध शब्द कुछ बोल बदल देंगे, फिर उसके अंदर बस फिर भजन हो गया। और क्या है? और सपने में दर्शन कर लिए, सपने में क्या क्या, सपने में पूरी कहानी सुनाते रहो, सोता रहता है।
चलो खैर, अध्यात्म रस से ओतप्रोत अनेक भजन लिखे हैं जो आज भी सारे भारतवर्ष के मंदिरों और शास्त्र सभाओं में बोले जाते थे। आज भी अपने यहाँ भी परंपरा चलती थी भाई, वो परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। क्या क्या साहब, निभाओ उस परंपरा को, वापस पुनर्जीवित करो। मैंने ये परंपरा चलती थी, अभी भी चलती थी, समय की थोड़ी सी व्यस्तता रहती है इसलिए फटाफट सब स्तुति करके निकल जाते हैं, लेकिन अलग अलग भजन बोलने की परंपरा, नए नए भजन, विषय से संबंधित भजन, ये चलते ही थे। हाँ, आपके भजनों में मात्र भक्ति ही नहीं, गूढ़ तत्व भी भरे हुए हैं। ये आपके भजनों की विशेषता है, अकेली भक्ति नहीं है, तत्व भरा है उसमें। भक्ति और अध्यात्म के साथ ही आपके काव्य में काव्योपादान भी अपने प्रौढ़तम रूप में पाया जाता है। मतलब वो एक विशिष्ट शैली है, शब्दों का जोड़ तोड़ अपने आप में बेजोड़ है। भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी है, भर्ती के शब्दों का अभाव है। भर्ती के शब्द समझ गए आप? जोड़ने के लिए खामखा लाइन में भर्ती, पूरा लाइन पूरा करने के लिए, चंद दोहे को पूरा करने के लिए जबरन शब्द को डाल दिया गया हो, ऐसे बिना मतलब के। ऐसे भर्ती के शब्द, उनका अभाव है आपकी रचनाओं में। क्या तुकबंदी के लिए नहीं है जबरदस्ती, मूल शब्दों का प्रयोग है। आपके पद हिंदी गीत साहित्य के किसी भी महारथी के सन्मुख बड़े ही गर्व के साथ रखे जा सकते हैं। हिंदी के जो महारथी होंगे हिंदी व्याकरण साहित्य के, उनके सामने प्रस्तुत पाठ आपकी प्रसिद्ध रचना छेड़ाला की दूसरी ढाल पर आधारित है। दूसरी ढाल को आधार बनाकर यहाँ 7 तत्वों की चर्चा आपके आधार से की। तत्वों की चर्चा नहीं, तत्वों में भूल की चर्चा। दूसरी ढाल में 7 तत्वों की भूल की चर्चा है। मैं एक बार बहुत संक्षिप्त परिचय यदि आपको छेड़ाला के बारे में दूं, 6 ढाला, 6 चैप्टर है उसमें। 6 जो शब्द है 6 संख्या का सूचक है। और ढाल जानते हैं आप किसी के? ढाल तलवार से सुरक्षा के लिए जो होती है, ढाल कहते हैं ना उसको। ढाल बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए। तो संसार में डूबते हुए जीवों को कर्म रूपी तलवारों से बचाने के लिए जो प्रयोग हुए हैं, 6 प्रकार से जो रचना लिखी गई, वो है 6 ढाल। 6 ढाल समझ में आया साहब? 6 ढाला में क्या चीज है? ऐसे प्रयोग हैं, ऐसी रचना है, इतनी सुंदर चर्चाएं, इतना सुंदर चिंतन उन काव्य पंक्तियों के माध्यम से प्रयोग किया है कि उनको गुनगुनाते रहो दिन भर, आप भूल जाओ गाने गाना। ऐसी पंक्तियां हैं, आपको याद नहीं रहे। सुबह उठते ही पहले छेड़ाला बजे आपके घर में, सुबह 5 बजे से छेड़ाला की पंक्तियां गूंजने लगे। अकेले किए कि बैठक का ये काम नहीं है छेड़ाला चलना, बैठक में तो चलती है, सुनते ही हैं हम लोग। ये इतनी सुंदर रचना है, आपको मजा आएगा। गुनगुनाते रहो आप उन छंदों को, बोलते रहो आप। और बहुत सुंदर छंद 6 ढाला है, 6 प्रकार से प्रयोग किया है। वर्णन किन बातों का है ये तो बताओ? 6 प्रकार से वर्णन किया। पहला प्रकार 6 ढाला की पहली ढाल चतुर गति के दुखों की परिस्थितियों का वर्णन है। क्या दुख तो है ही नहीं परिस्थितियों में? क्या जगत के जीव जिन परिस्थितियों को अच्छा नहीं मानते, चारों गतियों में हमने ऐसी परिस्थितियों में दुख भोगते हैं अपने स्वरूप को भूलकर। ये पूरा वर्णन है पहली ढाल में। नरक में क्या क्या वातावरण मिला, त्रियंच में क्या क्या हुआ, मनुष्य गति में क्या क्या परिस्थितियां हैं, देवगति के जीव भी सुखी नहीं है, ये वर्णन कहाँ है? पहली ढाल में। ठीक है, याद रहेगा, पहली ढाल वर्णन। दूसरी ढाल में क्या वर्णन है? तो दूसरी ढाल में उन्होंने वर्णन किया है, ये जो पहली ढाल में जो बातें कही ना, दुख, दूसरी ढाल में कहा है कि दुखी क्यों हुआ,
कारण बताओ, दुख का कारण क्या है, दुखी किस वजह से हुआ? तो उन्होंने कहा ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातेन को तजिए सुजान। तो वर्णन चालू कर दिया उन्होंने, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इनकी वजह से इसने चतुर्गति में परिभ्रमण किया है। तो दूसरी ढाल में वर्णन किसका? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का। और इसका वर्णन करते हुए उसी दूसरी ढाल के 15 छंदों में उन्होंने 7 तत्व संबंधी भूल की चर्चा भी कुछ 4-5 छंदों में की है। 2 से 7 तक 5 छंद हो गए, 6 हो गए, छंद भी लिखे हैं इसमें आगे। तो 2 हो गए। पहली ढाल में दुख जन्य परिस्थितियां चारों गतियों के, दूसरी ढाल में दुखों का कारण, तीसरी ढाल में इनसे छूटने का उपाय सम्यक दर्शन। तो तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन, ठीक है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन, तीसरी में सम्यक दर्शन, चौथी में सम्यक ज्ञान और देश चारित्र, इतना वर्णन। पांचवी ढाल में मुनि बनने के लिए प्रेरणा देने वाली 12 भावनाओं का वर्णन, और छठी ढाल में मुनिराजों का स्वरूप वर्णन करते हुए सिद्ध दशा तक पहुंचाया है। पहली ढाल में कहां से चर्चा शुरू की? निगोद से चारों गतियों का दुख, निगोद से निकला, चारों गतियों में कहां कहां भटका। दूसरी ढाल में कारण क्या था ये बताओ, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये दुखों के कारण। फिर तीसरी ढाल में कहा, यदा आपने दुख के कारण तो बतला दिए, सुखी कैसे होगा? बोले सुखी तो रक्तोत्तर से होता है भैया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तीनों की परिभाषा स्टार्टिंग छंद में बतलाई और पूरी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया। तीसरी ढाल के पहले छंद में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, पहले छंद में एक लाइन में परिभाषा बतला दी। फिर पूरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन किया, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन किया, और इतना ही नहीं, सम्यक ज्ञान का वर्णन करके क्या कहा? व्रत अंगीकार करो, व्रत अंगीकार करो, देश चारित्र कहते हैं। सम्यक ज्ञान के साथ में देश चारित्र, देश चारित्र मतलब अणुव्रतों की चर्चा, व्रतों की चर्चा, ये चौथी ढाल में। पांचवी ढाल में 12 भावना, मुनि बनने की प्रेरणा, प्रेरणाएं, भावनाएं, वैराग्य उत्पादक होती है ये भावनाएं, उनकी चर्चा की। और छठी ढाल में मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा की। क्लियर हुई ये बात? तो 6 ढालों में किन बातों का वर्णन किया है? जैसे हमें इस बात का पता लगता है, अरे इतना सा वर्णन किया है, निगोद से लेकर के मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग उस छेड़ाला के अंदर बतलाया है, इसलिए वो छेड़ाला ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है। सारी बातें उसमें आ गई हैं छेड़ाला में। अभी ये जिस पाठ की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जिसकी चर्चा अपन अपेक्षित विस्तार से करेंगे कल, है ना, इसमें वर्णन किस बात का है और कौन से छंदों का वर्णन है? देखिए, एक बार स्टार्टिंग की 3 पंक्तियां पढ़ते हैं, फिर छंद पढ़ेंगे और फिर चर्चा कल करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं समझता हूँ कि कल ये चर्चा संपन्न हो जानी चाहिए, नहीं होगी तो परसों तक होगी पूरी। पेज नंबर 12 है, 7 तत्वों संबंधी भूल। जीवादि 7 तत्वों को सही रूप में समझे बिना, 7 तत्वों का सही स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अनादिकाल से जीवों को इसके संबंध में भ्रांति रही है 7 तत्वों के संबंध में। यहाँ पर संक्षिप्त में उन भूलों को स्पष्ट किया जा रहा है। वो क्या भूल रह गई हमारी अनादिकाल से, जिसकी वजह से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा दुख दूर नहीं हो सका? आखिर क्या है वे बातें?
वो बातें यहाँ बतलाई जा रही है। एक बार ये दौलत राम जी की जो 6 डाला की पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। आधार, नेक्स्ट पेज पर, पेज बदलकर या सामने वाले पेज पर नीचे आधार दिया है, कुछ पंक्तियाँ देखो। चेतन को है उपयोग रूप, जिन मूरत बिन मूरत अनूप, उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है। वापस बोलो, सब मिलकर के बोलो एक बार। दूसरी ढाल छंद नंबर 2 से लेकर के 7 तक की ये पंक्तियाँ थी जो हमने यहाँ पढ़ी है। एक बार फोटो खींच लेना अपने मोबाइल में, 2-4 बार बोलना, इन पंक्तियों का अर्थ समझने का प्रयास करना। कल इन पंक्तियों का अर्थ भी करेंगे, 7 तत्व संबंधी भूल को भी देखेंगे और हम कहाँ अटके हुए हैं, कौन कौन से स्टेप पर हम अटक जाते हैं और कैसे हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। इन सब विषयों की चर्चा कल अपेक्षित विस्तार से होगी। अभी की बात को यही